Hello everyone, welcome to this session. Here I'm going to discuss with you the next continuing topic of types of companies. In the very last session, I discussed with you what are the various types of companies that you can see around in business world, and continuing that same topic here we will discuss further types. तो जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन नहीं देख पाए हैं, ऑन द टॉप यू सी दैट लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. This is the very important topic of unit 9 that is going on, and we are doing here our Companies Act 2013. तो जब आप companies के बारे में पढ़ रहे हैं तो dear students, you should also get to know about what are the different types of companies. ऐसा नहीं होता है कि this is the company and every company is same or similar. No, identity सबकी कुछ ना कुछ अलग होती है, and these are the ways through which you can get in touch with us. This is our official mail address and this is our contact number. If you have any queries, you can directly get to us. Next is, if we discuss or if we differentiate on the basis of number of members, कि अगर हम देखें इस कंपनी के इतने मेंबर्स हैं या इस कंपनी में इतने मेंबर्स हैं, तो तब हम कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट टाइप, दिस इज प्राइवेट कंपनी. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस नेम. प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का रूल नहीं होता है. प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनी. सो इट इज़ द कंपनी इन विच जो राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है. ओनली द पर्सन हु इज एक्चुअली द ओनर, ही हैज़ द शेयर्स, और उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो फर्दर उस शेयर को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी कितने हो सकते हैं? अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, देन द मैक्सिमम नंबर्स कैन गो अप टू 50. यू कैन कलेक्ट द 50 पीपल at most to start to build that company and not above that. शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ सच कंपनी आर नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक, क्योंकि अगर पब्लिक को अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी आकर शेयर खरीद लेगा, देन दैट प्राइवेट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज द पब्लिक कंपनी. तो इसीलिए प्राइवेट का मतलब है मेकिंग इट रेस्ट्रिक्शन, मेकिंग इट टू द रेस्ट्रिक्टेड पार्ट. प्राइवेट, कीपिंग इट पर्सनल. And the number of members in a company to be called a private company is just 2. Minimum है 2, maximum है 50. I hope now you understand this range. Wherein it is clearly said जो 2 members होते हैं, if they jointly hold a single share. Okay, suppose कीजिए husband and wife है, and they thought of starting a company, and husband and wife ने जो shares हैं उनको jointly खरीदा है, मीन्स दोनों के ही जॉइंट खाते से पैसे आए हैं. तो क्या हम इसको 2 मेंबर ट्रीट करेंगे या सिंगल मेंबर? दे हैव परचेज्ड शेयर्स, सिंगल शेयर उन्होंने खरीदा है, 2 हालांकि वो मेंबर हैं, देन वी विल ट्रीट देम एज ओनली 1 मेंबर. वो 2 मेंबर नहीं होंगे. टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी दे माइट नीड अनदर पर्सन ऑल्सो. हाँ, अगर आप दोनों अलग अलग शेयर खरीद लेते हो तब आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. सो द ईजी आइडेंटिफिकेशन अगर आपको पता करनी है कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, किसी के नाम से ही अगर आपको पता करना है, तो उनके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा. प्राइवेट लिमिटेड. ओके, जिस भी कंपनी के लास्ट में सपोज करो ABC प्राइवेट लिमिटेड, इट मीन्स दैट्स अ प्राइवेट कंपनी, एंड दिस इज कंपल्सरी टू बी एडेड एट द लास्ट ऑफ द नेम. ये हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी अगर प्राइवेट नेचर की है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड नेम के एंड में ऐड करना ही होगा. अंडरस्टूड? कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, वी हैव पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी क्वाइट ऑपोजिट टू द प्राइवेट वन, जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स की. जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हर कंपनी पब्लिक कहलाई जाएगी. और अगर हम इसके मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां पर प्राइवेट का अगर हम बात करें तो वहां पर 2 से 50 तक की रेंज थी. पब्लिक में क्या होती है स्टूडेंट्स? 2 की जगह 7 होता है. मीन्स मिनिमम यू नीड एटलीस्ट 7 मेंबर्स. Okay, these group of people are starting a public company, means they are more than 2 people. And it is the intrinsic nature of public company कि यहाँ पर आप शेयर्स ट्रांसफ़र किसी को भी कर सकते हो. शेयर्स जो है वो पब्लिक के लिए ओपन रहते हैं, इसलिए इसका नाम पब्लिक है.
अगर किसी भी कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा तो वो क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, एंड पब्लिक कैन डील देम विद दैट लार्ज. So these are the various types we discussed. Now here are other distinctions also जो कंपनीज में की जाती हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज जो आपको देखने को मिलती हैं. देखिए, आप सबको ये नाम पता होंगे. एसोसिएशंस काफ़ी ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती बट एज अ कंपनी का रूप लेकर रखती हैं. गवर्नमेंट कंपनीज हमारे पास हैं. फॉरेन कंपनीज हैं, जो कंपनीज फॉरेन में क्या है, रजिस्टर्ड है और इंडिया में अपना बिजनेस चला रही हैं. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, किसी कंपनी का सब्सिडरी पार्ट. एसोसिएट या जॉइंट वेंचर्स कंपनीज भी हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि अब एक जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं. इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं, निधि कंपनीज होती हैं, डोरमेंट कंपनीज होती हैं. ऐसी कंपनीज जो सिर्फ नाम मात्र के लिए चलाई जाती हैं, एग्जिस्टेंस, दे डोंट रन एनी पर्टिकुलर बिजनेस, दे आर द डोरमेंट वंस. Right? So I hope, dear students, in this session you understood these various types and public and private के बीच का differentiation भी आपको समझ में आ गया है. Anybody of you if are not able to understand the meaning of these companies या उनको नहीं पता है कि निधि कंपनीज क्या है, डोरमेंट कंपनीज क्या है, तो आप मुझे स्पेशल मैसेज कर सकते हो. आई विल मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दीज वेज. बट टिल नाउ आपको इनके नेम माइंड में रखना है. एसोसिएशन नॉट फॉर, जैसे एनजीओज होते हैं, राइट. गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं, ऐसी कंपनीज जिसका पूरा का पूरा होल्ड गवर्नमेंट के पास होता है. फॉरेन कंपनीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिनका मेन कंपनी है वो रजिस्टर्ड डिफरेंट कंट्री में और बिजनेस रन कर रही हैं इंडिया में. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका पेरेंट कंपनी से अलग एक सब्सिडरी कंपनी होती है. एक मेन कंपनी होती है जिसको हम पेरेंट कंपनी बोल देते हैं, और एक उसकी सब्सिडरी काइंड ऑफ चाइल्ड कंपनी, तो वो सब्सिडरी कंपनी होती है. जॉइंट वेंचर्स व्हेन डिफरेंट कंपनीज कम टुगेदर टू कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हाईवे बनाना है, उसमें डिफरेंट कंपनीज आके इकट्ठा वो बिजनेस रन कर रही है, वो क्या है, जॉइंट वेंचर कर लिया उन्होंने. इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका सिर्फ काम है पैसा इन्वेस्ट करना. प्रोड्यूसर कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो सिर्फ प्रोड्यूस करती हैं. Right? So I hope you understood the meaning of all these. With this, dear students, I wind up this session. Still, if you have any doubt, any queries, you can get to me through these ways. Follow us on Telegram for more updates. You can message us, you can WhatsApp us, you can call us, and this is the official mail through which you can send us your particular problems for solution. Have a nice day. Don't forget to subscribe, keep watching, keep sharing. Thank you.